ईमान वाला चुप रहा, हिसाब अल्लाह की मखलूक लेने लगी है। और मुसलमान, तू अपना वजन समझ मत समझ, तू अपना वजन समझ मत समझ। अदारे शरिया का जो कारवां है तेरी हैसियत को समझता है। मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि बलियावी गूंगा हो गया है। बलियावी की एक चुप्पी ने ना जाने कितनों की हवेलियों में कीले ठोक दी है। लेकिन जो हवेलियों में बेड और पलंग डाल के बैठे हैं, 10 जून के बाद इंची टेप से हिसाब लेने मैं भी निकलूंगा। मेरी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान वो लेते जिनकी आजादी में कोई तारीख नहीं। तब बलियावी कहता, माफ करना जी, हम तो अपने रब का सजदा करने के लिए अगर पानी न मिले तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करते हैं। और ये मेरी हुब्बुल वतनी की तारीख देख कि हम खाने काबा में भी जाते हैं तो अपने हाथों से तिरंगा अलग नहीं करते। और ये भी एक तारीख है कि हम सत्ता के ज़कात और फितरे के पैसों से हज भी नहीं करते। और ये भी एक तारीख है कि हड़पी हुई जमीन पर न मेरी नमाज होगी न सजदा होगा। मुसलमान चुप है, हिसाब अल्लाह की मखलूक ले रही है। लेकिन ये बात कहने में हमें कोई खौफ नहीं है कि जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, अल्लामा नुमान साहब, सैयद सदफ साहब, जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, ये इंसान भी उस अल्लाह को एक मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक मान लिया होता तो इतना झगड़ा ही कहां होता। लेकिन तब बलियावी कहता है कि यार, तुम्हारे पास तो 33 करोड़ हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक है। अरे यार, इस पर भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? यानी 33 करोड़ माबूद रखकर भी एक अल्लाह वाले से डर रहे हैं। 33 करोड़ माबूद बना लेने के बाद भी एक अल्लाह के मानने वालों से डर रहे हैं कि इनका नाम लिए न सत्ता बने, न शेयर मार्केट बढ़े, न दुकानदारी चले। तो जब हम चुप हैं तो ये आलम है। जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन क्या होगा। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। उसी मिशन का एक कलंदर लेटा हुआ है इसी फैजुल बारी में, जिसकी तुरबत से यही सदा आती है, नवादा वालों, जमाल अहमद कादरी रहे न रहे, फैजुल बारी के मुस्तफैजुल बारी में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमानों का मिशन सलामत रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, अभी ये सज धज के बारात तैयार है, कितने बच्चे हाफिज हैं? 28 बच्चे हाफिज हैं। कितने? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, कितने हैं? 28 हाफिज हैं और 6 कारी हैं। ईमान से बोलो कि इतना बुलडोजर, इतना हंगामा होने के बाद भी
मिशन कमजोर पड़ा, वो चीखते रहे हम मिशन में लगे रहे, वो चिल्लाते रहे हम मिशन में लगे रहे, वो सर पीटते रहे, सर का बाल छिलवाते रहे, हम मिशन में लगे रहे। तब बलियावी ने कहा था और यूपी में कहा था, आपके सर का बाल दोबारा आवे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक भी जिंदा रहेगा मुस्तफा वाला तो मिशन का झंडा लहराते रहेगा, ये गारंटी है। अब ये बताओ, ये जो 28 बच्चे हाफिज कुरान हुए, ईमान से बोलो, आपको खुशी हुई कि तकलीफ हुई? नहीं, खुशी वाले का चेहरा ये नहीं है। खुशी वाला तो उछल के बोलता है, यार न गम छुपाया जाता है न खुशी पचाई जाती है, खुशी कहीं न कहीं से फाड़ के निकल जाती है, गम लाख छुपाओ, जैसे साहब छुपा रहे हैं। तवज्जो चाहो, पानी पे पानी पी पी के छुपा रहे हैं। लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में नौजवान कह रहा, छुपते क्यों हो, बाहर आओ। और नवादा और गिरदो नवा से आने वालों, यह अहले सुन्नत का मसलक आला हजरत का मिंबर है। कभी भी किसी वक्त अपने पास पड़ोस मोहल्ला टोला में कभी भी किसी भी वक्त नफरत को पनपने मत देना। हम मुस्तफा वाले हैं, पेशाब से पेशाब नहीं धोते, पानी से पेशाब धोया करते हैं। गंदगी को गंदगी से नहीं मारते, गंदगी को पाकीज़गी से मारते हैं। हिंसा को हिंसा से नहीं मारते, हिंसा को अहिंसा से मारते हैं। और हमारे मुल्क का यही दस्तूर है, यही वसूल है। तब आज पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने वाले लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, गरीब नवाज के अमन वाला भारत के मिशन को कोई माई का लाल कमजोर नहीं कर पाएगा। तब ईमान से बोलो, ये 28 हाफिज कुरान हुए, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? कितने लोगों को खुशी हुई? जरा हाथ उठा दो तो, उठाए रखो। सुभान अल्लाह, उठाए रखो, उठाए रखो, इतनी जल्दी नहीं। मस्तान जरा खड़ा होके एक नारा ठोक दो। सुभान अल्लाह। आप इसकी गरीबी मत देखो, इसकी हिम्मत देखो। क्या तरबियत है वक़ारे मिल्लत की। मालूम हो जाए इस बंदे को कि ये मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख है, महीनों फाके से रह लेगा लेकिन किसी बदअकीदे की रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे नहीं डालेगा। ये पहचान है। अब ये बताओ कि जब 28 बच्चे हाफिज कुरान हुए तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खुशी हुई कि नहीं हुई? अच्छा ईमान से बोलो, यहाँ कितने जितने लोग बैठे हैं इसमें से कोई एक आदमी ऐसा है जो दूल्हा बना हो? एक आदमी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, बाकी सब कुंवारे हैं। अभी आप बनोगे। हाँ, हम बारात चलेंगे बेटा, एकदम चलेंगे, जमजम भी जाएगा। हाँ, अब जहन को हाजिर कीजिएगा। अल्लामा नुमान अहमद दूल्हा बने थे, देखा अल्लामा जमाल साहब दोनों जेब में कुछ सिक्के कुछ पैसे लिए हुए,
जैसे ही फैजुल बारी की से निकले दूल्हा बनकर दे दनादन लुटाए जा रहा है। लुटो बेटा दूल्हा बना है जी, छाती चौड़ी है। मैं भी करीब गया, मैंने कहा हजरत ये पैसे फेंक क्यों रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमाए हैं। बोले कि आज मत पूछो, मैं फेंक नहीं रहा हूं, लुटा रहा हूं। मैंने कहा लुटा क्यों रहे हैं, कमाए हैं लुटाने के लिए। बोले आज बेटा दूल्हा बना है, आज तो बहुत कुछ लुटा दूंगा। जोर से बोल यार, अरे जोर से बोल। तो जब एक बाप का बेटा दूल्हा बने तो बाप सदका लुटाता है, गरीबों लूट लो। आज 28 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। मजमे में कोई एक बेटा है अपनी मां की तरफ से 500 रुपये का सदका एक हाफिज कुरान का उतार दे। मैंने हाफिज कुरान का सदका उतारने को कहा है, आजा, बस अपनी जगह से उठ जाइए। बेटे का सदका एक बार उतारते, बार बार उतारते। हाफिज कुरान का सदका ये सोच कर उतार लो, ए अल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान बना कि नहीं बना, लेकिन रब्बे जुल जलाल तेरे महबूब की उम्मत का एक बच्चा हाफिज कुरान बना है। आई सुभान, अपनी अम्मी की तरफ से कि दादी की तरफ से? अम्मी आई सुभान अल्लाह। ये हमारा अशरफी अपनी वालदा की तरफ से सदका उतारा। आई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, उठ जाइए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैं आज उन बेटों का सदका उतरवा रहा हूं जो महशर में आपके काम आने वाले हैं। आपका बेटा काम आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाफिज कुरान तो क़यामत में काम आएगा ही आएगा। ये ईमान है मुस्तफ़ा वालों का। मैंने आवाज़ दिया है, मैंने आवाज़ दिया है, मौका गनीमत है, उठो। अगर आपकी जेब 500, 1000, 200, 100 रुपया हो तो खड़े हो जाओ और उठ करके आज हाफिज कुरान का सदका उतार लो और बता दो ज़माने वाले को कि जब हम हाफिज का कुरान सदका इस रंग में उतारते हैं तो कुरान का सदका उतारने के लिए औलाद भी दे सकते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होना। इसलिए मैंने माँ के बेटों को आवाज़ दिया है, अपनी जगह से उठिए, कुर्सी छोड़िए और ज़माने के हुक्मरानों को यहीं से एक मैसेज दे दीजिए, तेरे बुलडोज़रों में उतने दांत नहीं हैं जितनी हिम्मत मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में है। तुम्हारा सत्ता मिलकर के हमें तो नहीं बदल सका, मुस्तफ़ा का मिशन क्या बदल पाओगे। हम रहें न रहें मिशन रहेगा, हम रहें न रहें मिशन रहेगा, लोग रहें न रहें मिशन रहेगा। ये माँ के बेटे उठे हैं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हो तो उठिए और 11 कदम गिनकर वापस लौट जाइए। ये सोच करके उठिए कि मुस्तफ़ा के दीन के मिशन के लिए हाफिज कुरान का सदका उतारना है। अब तक मेरी माँ मेरा सदका उतारती थी जब मैं बीमार पड़ता था, आज मैं अपनी माँ की तरफ से सदका उतार रहा हूँ हाफिज कुरान का। मैंने माँ के बेटों को आवाज़ दिया है, ऐ सुबहान अल्लाह, उठ जाइए 1 मिनट के लिए, इधर से रास्ता दो आने के लिए। अम्मा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐ जज़ाकल्लाह। अशरफी बाबू मेरे अम्मी को भी अम्मी कहते हैं, दादी को भी अम्मी कहते हैं। चूँकि बुरहान बाबू भी अम्मी को अम्मी कहेंगे, नौमान साहब भी अम्मी को अम्मी कहेंगे, सब बच्चे अम्मी कहेंगे तो ये भी अम्मी कहते हैं। इसलिए कि बचपने से दादी ने दादा का भी प्यार दिया है
अम्मी का भी प्यार दिया है, दादी का भी प्यार दिया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ, सेहत व आफियत के साथ दराजी उम्र अता फरमाए। अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी हो तो लेकर खड़े हो जाओ। बलियावी इतना नीचे सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैंने मिशन के लिए आवाज़ दिया है, मैंने मिशन के लिए पुकारा है, मैंने मिशन के लिए आवाज़ दिया है। वरना सच ये है कि 5,000 रुपये से कम की रसीद पर बलियावी दस्तखत भी नहीं करता है। चंदा भी मांगता हूं तो राजा की तरह, भिखमंगे की तरह नहीं। एमपी भी रहा तो मुस्तफ़ा के दीन के मिशन के लिए दामन फैलाने में शर्म महसूस नहीं किया। एमएलसी भी रहा तो मस्जिदों की तामीर के लिए भीख मांगने में एहसास नहीं हुआ। इसलिए कि न सत्ता आड़े आ सकती है, न पावर आड़े आ सकता है। जब मिशन हो मुस्तफ़ा के दीन का तो खून की हर बूंद वक्फ है मुस्तफ़ा के दीन के मिशन के लिए। ये माँ के बेटे उठे हैं, ये माँ के शहजादे उठे हैं। अब तो मैं कहूँगा कि दाएं बाएं वाले से थोड़ी सी जगह दे दो, ताकि लोग उठ रहे हैं, आने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा। साइड से दोनों तरफ से कुर्सियाँ थोड़ी खसका दीजिए। माशाअल्लाह, ऐ सुबहान अल्लाह। अब बलियावी कहता है जब जब माँ की मोहब्बत का यह आलम है तो नबी के इश्क का आलम क्या होगा। जब माँ की ममता का दर्द ये है तो मुस्तफ़ा के दीन के दर्द को तुम न तौल सकते हो, न इसका एक्सरे कर सकते हो। इस वक्त एक्सरे पर खूब भाषणबाजी चल रही है, इस वक्त एक्सरे पर खूब तकरीरें हो रही हैं, और एक्सरा ही है जो कई एक का एक्सरा कर लिया है। जाने वाले का भी एक्सरा कर लिया है, आने वाले का भी एक्सरा कर लिया है। लेकिन सबकी ज़बान पर एक ही है कि लोग बदले हैं, भारत का मुसलमान नहीं बदला है। लोग बदले हैं, मुस्तफ़ा वाला नहीं बदला है। हमारी चुप्पी ने, मेरी चुप्पी ने, ईमान वालों की खामोशी ने सत्ता की हवेलियों में जलजला ला दिया है। हम चुप हैं, हम चुप हैं तो किसी बड़े तूफान की आमद का सिग्नल भी है, अलामत भी है। मेरी चुप्पी ने रुख भी बदल दिया है, समत भी बदल दिया है। मेरी खामोशी ने बड़े बड़े विश्लेषक और बड़े बड़े दानिश्वरों की सोच में कील ठोक दी है कि इतना होने के बाद ये चुप क्यों है। तब बलियावी कहता है मेरी खामोशी ने वो रंग लाया है कि अब अल्लाह का मखलूक हिसाब मांग रही है, और वो भी सिर्फ 10 साल का हिसाब मांग रही है। हम तो 1400 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। कोई 70 साल का नहीं दे रहा, हम तो 1400 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। बद्र का हिसाब हमसे ले लो, ओहद का हिसाब हमसे ले लो, खैबर का हिसाब हमसे ले लो, मक्की का हिसाब हमसे ले लो, मदनी का हिसाब हमसे ले लो, महाजिर का हिसाब हमसे ले लो, अंसार का हिसाब हमसे ले लो। आओ कहाँ कहाँ हिसाब लोगे। अदालत हिसाब ले लो, सखावत हिसाब ले लो, शुजात हिसाब ले लो। अरे जब एक नन्हे अली असगर की मुस्कुराहट ने यजीदियत की हवेली में जलजला बपा कर दिया, और क्या रंग था साहब, क्या जलवे थे। बच्चों की आदत और फितरत है कि बचपने में आप अपनी गोद में बच्चा लिए हो तो एक बार ज़रा महसूस कर लो बलियावी क्या कह रहा। आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। आप देखे होंगे बच्चा है, 6 माह का है, 8 माह का है, 3 माह का है। आप कुछ दो मत दो, वो मुट्ठी कभी बंद करेगा कभी खोल देगा, कभी बंद करेगा कभी खोल देगा, कभी खोल देगा कभी बंद करेगा। आप उंगली डालो पकड़ लेगा। ये फितरत है बच्चे की। आय हाय हाय। जिस वक्त के मेरे हुसैन ने नन्हे अली असगर को गोद में लिया है और पानी के लिए जब फरात की तरफ बढ़े हैं तो अली असगर की मुट्ठियाँ कभी बंद हो रही हैं, कभी खुल रही हैं, कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। तब किसी शायर ने एक शेर कहा था, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ। 6 माह के
असगर को भी तलवार चाहिए, 6 माह के असगर को भी तलवार चाहिए। जिस मिशन को वकार मिल्लत ने खड़ा किया है, ये उनके ख़ानदान का मिशन नहीं है, मुस्तफ़ा के दीन का मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नज़र न उठी हो तो सलातो सलाम के बाद एक मर्तबा ज़रूर उठा कर देख लीजिएगा, ज़रूर उठा कर देखिएगा। आपके पीछे की तरफ, वहाँ से लेकर वहाँ तक एक बड़े हॉल और एक लाइब्रेरी की आधी दीवार कंप्लीट हो गई है। ये तकरीबन हिस्सा मेरे ख्याल से 5000 स्क्वायर फीट होगा। कितना है? 3500 स्क्वायर फीट, यानी 2 कट्ठा से बेशी हो गया। ये 3500 स्क्वायर फीट। अल्लामा नोमान का मिशन ये है कि इस लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी, ताकि हमारे बच्चे भारत के संविधान से लेकर भारत के किस हाई कोर्ट में किस सेंसिटिव इशू पर कौन सा फैसला किस सन में हुआ है, वह एक मर्तबा इसी डिजिटल लाइब्रेरी में क्लिक करे और उसके फैसले की कॉपी प्रिंटर के ज़रिए इसके हाथ में आ जाए। हमारे उलमा ने भी तय कर लिया है कि अब हम कुरान भी पढ़ाएंगे, भारत का संविधान भी पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जब निकलें तो चौक चौराहों पर मजलूम की हैसियत से खड़ा ना हो, महकूम की हैसियत से खड़ा ना हो, बल्कि मुल्क के शेयरदार, मुल्क के हिस्सेदार की हैसियत से खड़ा